12वीं के बाद अगर आप भी सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो कैसे सरकारी टीचर बनते हैं और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं डिटेल में। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आज के समय में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो सरकारी टीचर बनना इतना आसान नहीं है। एक होता है इसका एग्जाम जिसे बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम में एक साल में लगभग मान के चलिए सी टेट और एस टेट अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग जो है 1 करोड़ बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को सिर्फ पास कर पाते हैं 20 से 25 लाख बच्चे। हाँ, और जो बच्चे 20 से 25 लाख बच्चे पास हुए हैं वो भी टीचर बनेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस पूरा प्रोसेस को हम इस वीडियो में समझेंगे और हम समझेंगे कि आपको कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करना है, क्योंकि कुछ लोग तो बीएड कर लेते हैं, बाद में पता चला कि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी मैच नहीं हो रहा है। तो सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी एक मोटिवेशन होता है। तो सैलरी में बता देता हूँ, शुरुआती जो सैलरी है टीचर की, कोई भी टीचर जैसे चाहे प्राइमरी टीचर हो, अपर प्राइमरी टीचर हो या टीजीटी पीजीटी टीचर हैं, जो भी टीचर हैं, तो शुरुआती जो सैलरी होती है 30,000 से लेके 1 लाख के आसपास इनकी सैलरी होती है। इसके अलावा और सी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। तो अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मैं आपको गाइड करूंगा, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको भविष्य में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सबसे पहला जो काम करना है, आपको क्लास 12th को पास करना है। क्लास 12th को जब आप पास करोगे तो पहले क्या होता था, टीचर बनने के लिए 50% की ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि आने वाले समय में समस्याएं बढ़ने वाली है। समस्याएं इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और इस एग्जाम को दे रहे हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए क्लास 12th में जो है आपके परसेंटेज काफ़ी अच्छे होने चाहिए। जब आप क्लास 12th पास करोगे उसके बाद अगर आप क्लास 1 से लेके 5वीं तक टीचर बनना चाहते हो, यानी अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, सबसे पहले मैं प्राइमरी टीचर की बात करूंगा जो क्लास 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है। उस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 12वीं के बाद आपको ये 2 साल का कोर्स करना होता है। अब ये कोर्स करने के बाद आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए वो तो आ जाती है, लेकिन अगर आपने डीएलएड कर दिया है और आप सोच रहे हो कि क्या हम टीचर बन गए, तो नहीं। इसके लिए फिर आपको एक एग्जाम और देना होता है। उस एग्जाम को हम बोलते हैं सी टेट या एस टेट। अब सी टेट और एस टेट क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इससे बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक ही सेंट्रल लेवल का है, अगर आप केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हो, नेशनल लेवल पे अगर स्कूलों में पढ़ाना चाहते हो तो आपको सी टेट पास करना होता है। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं वहां का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट पास करना होता है। जैसे अगर मान लेता हूं कि आप यूपी के हैं तो वहां पे यूपी टेट आपको जो है पास करना होता है। ऐसे हर स्टेट में क्या होता है, टेट का एग्जाम होता है। अब टेट का एग्जाम मान लेते हैं आपने पास कर लिया, तो क्या आप टीचर बन गए? नहीं। टेट एग्जाम अगर आप पास करोगे तब आप जाके टीचर बनने योग्य हो जाओगे, अभी भी आप टीचर नहीं बने हो, ठीक है। अभी यहाँ टेट की बात करें तो टेट में लगभग स्टेट की बात करें और सी टेट दोनों को मिला लें तो लगभग जो है 1 करोड़ बच्चे टेट का एग्जाम देते हैं। और इस एग्जाम में पास कितने होते हैं, 20 से 25 लाख बच्चे जो हैं टेट को क्वालिफाई कर पाते हैं। अब टेट को क्वालिफाई करने के बाद ये गारंटी नहीं कि आप टीचर बन जाओगे, है ना। अब एक बात याद रखना, टेट में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1। तो यहाँ पे अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं यानी 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सी टेट या एस टेट का पेपर 1 जो है क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आए या स्टेट लेवल की वैकेंसी आए। फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा जो भी वैकेंसी आएगी। जब वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको उस एग्जाम को पास करना होगा। जो वैकेंसी आई है उसका अलग से एग्जाम होगा। अभी आपने क्या किया, एक टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसे पूरा किया है। फिर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, उस वैकेंसी में आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा, उसका अलग से एग्जाम होगा, उसके लिए अलग से तैयारी करनी होगी। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद तब आप जाके कहीं ना कहीं सरकारी टीचर बन पाएंगे। ये हो गई बात प्राइमरी टीचर की। अब हम बात करेंगे अगर आप अपर लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पहले ग्रेजुएशन करना है। क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। अब यहाँ पे बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब बीए कब करना है, बीएससी कब करना है और बीकॉम कब करना है, तो ये आपको पहले से डिसाइड करना है।
बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं और आगे चल के फंस जाते हैं, क्योंकि जब बीएड करेंगे तो उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैच होना चाहिए। आपको बीए कब करना है, पहले मैं बताता हूँ कि आपको बीए कब करना है। अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हो या लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, बीए करना है। आपको बीएससी कब करना है, याद रखना, अगर आप मैथ्स और साइंस या कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना चाहते हो या आईटी के सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, बीएससी करना है। अगर आप कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो, तब आपको क्या करना है, बीकॉम करना है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, आपका जो बीएड का सब्जेक्ट है और आपने जो एकेडमिक्स किया है उस सब्जेक्ट से मैच होना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ग्रेजुएशन में आप ध्यान रखना कि आपके परसेंटेज थोड़ा अच्छे लेवल के हों, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या होगा, आने वाले टाइम पे होगा कि जो आपके एकेडमिक्स के मार्क्स हैं, हो सकता है उसे देख लिया जाए। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपके जो परसेंटेज हो, ट्राई कीजिएगा 60% से ज़्यादा हो। आपने जब ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना होगा, बीएड का कोर्स करना होगा। बीएड भी जो है 2 साल का कोर्स होता है। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बीएड करेंगे। बीएड करने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, वही एग्जाम सीटेट एग्जाम, सीटेट या तो स्टेट लेवल का जो टेट होता है उस एग्जाम को पास करना होगा। इसका आपको जो रहेगा पेपर 2 देना पड़ेगा। पेपर 2 किनके लिए होता है, जो क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीटेट या स्टेट का पेपर 2 देते हैं। अगर आपने सीटेट स्टेट पास कर लिया, आपने बीएड कर लिया और आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप जो हैं टीचर बनने योग्य हो चुके हैं। फिर आपको करना है इंतजार। किस चीज का इंतजार करना है, सरकारी वैकेंसी की। जैसे ही सरकारी वैकेंसी आती है उसमें आपको क्या करना है, आवेदन करना है। याद रखना, अगर आपने सीटेट और स्टेट का पेपर 2 पास किया है, पेपर 2 पास किया है, तब आप जो है क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 1 जो है 1 से लेके 5वीं तक, पेपर 2 जो है अपना जो रहेगा क्लास 6 से लेके 8 तक बच्चों के लिए होता है टेट का पेपर, और टेट क्वालिफाई करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे ही वैकेंसी आएगी आप उसमें आवेदन करोगे, आवेदन करने के बाद उसका अलग से एग्जाम होगा। उस एग्जाम को जब आप पास करोगे तब जाके आपका मेरिट में नाम आएगा, और अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। यहाँ तो सुनने में काफ़ी आसान लगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो है बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है।